हेलो गाइस, हमारे यूनिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक साइंस के सेकेंड चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक होगा वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि हिंदी में इसको संयोजकता कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या है, इसे कैसे फाइंड करते हैं और फिर इससे हम फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैलेंसी है क्या, वैलेंसी कहते किसको है। तो सबसे पहले वैलेंसी के डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ लॉस्ड और गेन इलेक्ट्रॉन, लॉस्ड और गेन इलेक्ट्रॉन्स which is required to fulfill the cell in electronic configuration is known as वैलेंसी। अगर इसी बात को हम हिंदी में कहते हैं तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में जितने भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसे संयोजकता कहते हैं, उसे संयोजकता कहते हैं। इस बात को एक बार फिर से समझेंगे कि आखिर संयोजकता है क्या। द नंबर ऑफ लॉस्ड और गेन इलेक्ट्रॉन विच रिक्वायर्ड टू फुलफिल द सेल इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नोन एज वैलेंसी। कहने का मतलब ये है कि जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है उनके अस्थायित्व को प्राप्त कराने के लिए वही उसकी संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता के आधार पर ही हम सूत्र ड्रॉ करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे संयोजकता फाइंड करें। जैसे कि सोडियम, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर याद रखना है, तभी संयोजकता समझ आएगा। संयोजकता सोडियम की निकालनी है तो हम देखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11 है। जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में सजाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद जो भी बॉक्सेज हैं उस सब में 8 इलेक्ट्रॉन से वो फुलफिल होगा। लेकिन ये नियम जो है ये 20 तक ही फॉलो करता है, यूँ कहें तो 18 तक ही, उसके बाद का नियम बदल जाता है। यानी कि संयोजकता निकालने का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का 2 तरीका हम लोग पढ़ते हैं। एक अंडर 10 पढ़ते हैं और एक 10 एबव पढ़ते हैं। अंडर 10 जो बोर-ब्यूरी प्रिंसिपल है, बोर-ब्यूरी प्रिंसिपल बस 20 तक फॉलो हो पाया है और उससे हम 20 तक का संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन 20 के ऊपर की संयोजकता के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 11th-12th में जो पढ़ाया गया है उस रूल को फॉलो करना होता है, जिसकी ज़रूरत अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बोर-ब्यूरी स्कीम से आगे भी बढ़ेंगे और वहाँ पर अफबाऊ प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। अफबाऊ प्रिंसिपल जो 11th में पढ़ना है और वहीं से फिर संयोजकता का एक नया सा रूप भी देखेंगे जिसमें 20 के आगे की संयोजकता देखते हैं। और अभी बेसिक क्लास है इसलिए हम क्या करेंगे कि निकालना सीखेंगे 20 तक और फिर उसके आगे का याद कर लेंगे। तो देखते हैं Na11 था, पहले बॉक्स में 2 हुआ क्योंकि फर्स्ट बॉक्स 2 से ही भरता है, दूसरा 8 क्योंकि इसके आगे जितने भी बॉक्सेज हैं बोर-ब्यूरी के स्कीम के तहत ऑक्टेट को फॉलो करेंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब तीसरे बॉक्स की बात करते हैं। 8 2 10 तो हो ही रखा है, तो इसमें 1, इसमें क्या हुआ 1। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हमने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सजा दिया। देख रहे हैं कि अंतिम बॉक्स में बस 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अस्थाई नहीं है। तो ये क्या करेगा, 7 किसी से ले नहीं सकता ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कि 1 किसी को दे सकता है। यानी कि इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता हो जाती है +1।
प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्म है, इसको लूज करेगा, इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, +1। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि हम सेकेंड चलते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का होता है Al13, पहले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और फिर तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अब फिर ये 5 किसी से ले नहीं सकता है, तो क्या करते हैं, 3 लूज करा देते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3। और इस ढंग से हम लोग पॉजिटिव रेडिकल्स कह सकते हैं, इसको निकालते हैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं, धातु, उन सब की संयोजकता प्लस होती है, यानी कि जितने भी धातु हैं, ऑल मेटल्स, जितने भी धातु हैं उनकी संयोजकता पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। ऑल मेटल्स हैव पॉजिटिव रेडिकल्स, जितने भी मेटल्स हैं सबकी, हाँ एक एक्सेप्शन भी है, हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल होते हुए भी प्लस वैलेंसी लेता है, H+। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन आ जाता है, जो पॉजिटिव होते हुए, मतलब कि अधातु होते हुए पॉजिटिव है। तो ये हम संयोजकता निकाल रहे थे, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि हम अगला टर्म क्लोरीन का निकाल के देखते हैं। क्लोरीन Cl17 होता है। जब हम इसको डालते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, 8 2 10 7 17 अरेंज हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -1। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसके आगे भी हम लोग कुछ ट्रिकी वे में भी देखेंगे कि बड़े बड़े चीज़ का निकालते कैसे हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, हम लोग नियोन की बात करते हैं, Ne10। नियोन का एटॉमिक नंबर Ne10 होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे कि इसे याद कर लेना है। पहला 2, दूसरा 8, ये फुलफिल हो गया, ये पूरी तरीके से भर गया। इसका मतलब है ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अस्थाई है। तो इस टाइप के एलिमेंट को ही हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। नोबेल गैस, इनर्ट गैस, इसका बहुत सारा नाम है, यानी कि ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता इनर्ट गैस। तो ये पहला टर्म था जिसमें हम लोग बात किए कि संयोजकता फाइंड कैसे करते हैं। तो संयोजकता के आधार पर तत्व 2 तरह के निकल के आए हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, निगेटिव रेडिकल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ना तो पॉजिटिव बनाते हैं और ना ही निगेटिव बनाते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से अस्थाई होते हैं, पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी के केस में ये निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। और निष्क्रिय गैस हम लोग को याद भी रखना है, कुछ है जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब के सब जो गैस हैं ये निष्क्रिय गैस है, यानी कि ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये याद रखिएगा कि ये निष्क्रिय गैस का सीरीज है। अब हम लोग एक और देखते हैं, कार्बन। एक देख लेते हैं कि कार्बन कैसे फाइंड करेंगे। कार्बन C6 होता है, पहले बॉक्स में 2, दूसरे में 4। अब देखिए इसका कंसेप्ट आ गया 50-50, यानी कि एक में 2 है, दूसरे में 4 है, यानी कि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस केस में क्या होता है कि ये न लेता है न देता है, ये दूसरे के साथ क्या करता है, आपस में जुगलबंदी कर लेता है। जुगलबंदी करे यानी कि सह संयोजक बंधन बनाता है। ये सह संयोजक बंधन, ये आयनिक होता ही नहीं है, ये कोवैलेंट बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। यही मतलब कि संयोजकता के आधार पर 3 बातें हैं, ये पॉजिटिव बनाएगा या फिर निगेटिव बनाएगा, या हो सकता है कि वो ना पॉजिटिव बनाए ना निगेटिव बनाए, या हो सकता है कि वो सहसंयोजक बंधन बनाए। तो इसके आधार पे हम कुछ संयोजकता और देखेंगे और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी ड्रॉ करेंगे।
तो हम क्या करते हैं कि सीरीज बनाते हैं। तो अभी तक में हमने देखा कि संयोजकता निकालते कैसे हैं, और इस आधार पे हमने ये भी देखा कि संयोजकता में दो टाइप हो जा रहा है। एक हो जा रहा है पॉजिटिव रेडिकल्स यानी कि धनायन, और एक हो जाता है निगेटिव रेडिकल्स यानी कि ऋण आयन। तो हम इसी की बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव रेडिकल्स क्या सब है। पॉजिटिव रेडिकल्स धन आयन, धन आयन, और दूसरा देख लेते हैं निगेटिव रेडिकल्स। याद रखें, ये सब याद करेंगे तभी फायदा होगा। ऋण आयन, और इसी के आधार पे हम लोग फॉर्मूला भी ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला धन आयन की बात कर ले तो ये हाइड्रोजन, फर्स्ट में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। H प्लस, प्लस का मतलब हो गया कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता +1 होती है। दूसरा अमोनियम, इसका होता है NH4+। तीसरा मान लेते हैं सोडियम, Na+। चौथा कैल्शियम, Ca+2। पांचवा जिंक, इसका हो जाएगा Zn+2। छठा पोटेशियम, K+1। फिर आ जाइए सातवां एल्यूमिनियम, Al+3। आठवां आ जाइए आयरन। याद रखिए आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक Fe+2, तो +2 यानी कि फेरस, और एक हो जाता है इसी का Fe+3, इसको कहते हैं फेरिक। यानी +2 वाले को कहते हैं फेरस और 3 वाले को कहते हैं फेरिक। यानी कि जब दो वैलेंसी हो, मल्टीपल वैलेंसी में क्या करते हैं, जो स्मॉलर है उसमें इक लगाते हैं, और जो ग्रेटर है उसमें इक लगाते हैं। फिर देख लेते हैं आगे। मरकरी, पारा भी कहते हैं इसको, Hg+। और लास्ट देख लेते हैं प्लम्बम यानी कि Pb, इसको कहते हैं सीसा, इसका हो जाता है Pb+1। इसका भी +2 और +4 होता है। +2 को कहेंगे प्लम्बस और प्लम्बिक, प्लम्बस, और Pb का जब वैलेंसी +4 हो जाए तो इसको कहेंगे प्लम्बिक। और सबसे लास्ट कॉपर, Cu, इसका भी एक होगा +1 और एक होगा +2। +1 को कहेंगे Q+, और +2 वाले को कहेंगे क्यूप्रिक। ये आपको याद रखना है, ये जो भी मैंने लिखा ये पॉजिटिव वैलेंसी लिखा। फिर हम लोग इसके ऋण आयन में चलते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप है, पहला क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि इसका नाम जो हो जाता है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इन सब का वैलेंसी निगेटिव होता है, हैलो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे हैलोजन ग्रुप है, और ये 17th ग्रुप में पाया जाता है हैलोजन। तो इन सब की वैलेंसी -1 होती है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके अलावा हम लोग चलेंगे तो सेकंड देखते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड O-2, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें OH-1। फिर हम लोग बात करते हैं सल्फेट, सल्फेट SO4-2,
कार्बोनेट CO3 -2। कार्बोनेट के बाद हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को बाइसल्फेट भी कहते हैं। बाइसल्फेट क्या होगा कि सल्फेट में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे HSO4, इसका हो जाएगा फिर -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा HCO3, इसका भी -1। फिर हम लोग चलेंगे नाइट्रेट NO3, इसका भी -1। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्रोमेट CrO4 -1। फिर हम लोग चलेंगे डाइक्रोमेट Cr2O7, इसका 2, याद रखिए इसका भी 2 होता है। ये सब माइनस में है, ये सब निगेटिव रेडिकल्स हैं। तो हमने अभी देखा 10 पॉजिटिव रेडिकल्स और 10 निगेटिव रेडिकल्स, और यही याद रखना है जिनकी मदद से हम 11 लिखे हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, तो एक यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, 11 कर ही लेते हैं। और सल्फाइड ये होता है S-2, ठीक है। तो बस इतनी की मदद से अब हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि आखिर कैसे बनाते हैं। कभी सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कभी KCl पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन वहीं पर अगर कॉपर क्लोराइड तो कभी CuCl, कभी CuCl2। तो कब इसकी वैलेंसी बदलती है ये चेक करने के लिए हमको फॉर्मूला बनाना सीखना होगा, और फिर इसके आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो इतने को अच्छे से समझ लेना है, और आज का होमवर्क यही चीज़ याद भी करना है। याद करने के बाद ही हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ये याद रहना जरूरी है। आगे चल के इसको हम बना भी सकते हैं। जब हम लोग बोर-ब्यूरिया स्कीम छोड़ के अफबाऊ प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो इन सब वैलेंसीज को हम फाइंड भी कर सकते हैं कि ये कैसे -1 हुआ, ये कैसे -2 हुआ। लेकिन इसके लिए फिर आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बोर-ब्यूरिया स्कीम प्रिंसिपल के तहत ही चल रहा है। अफबाऊ प्रिंसिपल की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। जो भी हम लोगों ने वैलेंसीज देखी उनकी मदद से फॉर्मूला कैसे बनाए। केमिस्ट्री में फॉर्मूला का सबसे बड़ा योगदान है। तो हम लोग का अगला टॉपिक यही है कि आखिर हम फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनाए और सही सही कैसे बने। सबसे पहले मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला बनाएंगे कैसे? तो सोडियम पहचान सबको पता है Na, क्लोराइड अभी हम लोगों ने देखा है Cl। फिर बात करते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी 1। तो सोडियम की वैलेंसी से क्लोराइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्लोराइड की वैलेंसी से सोडियम में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया NaCl। अब आप लोग इस सेकेंड फॉर्मूला बनाएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्युमिनियम के लिए क्या करेंगे Al और क्लोराइड का लिख दिए Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है तो इसकी वैलेंसी से क्लोराइड में मल्टीप्लाई करना है। क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है तो उससे एल्युमिनियम में मल्टीप्लाई करना है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। और जैसे कि हम एक बात कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अभी हम लोगों ने देखा कि अमोनियम को क्या लिखते हैं NH4 और सल्फेट को SO4। अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो सल्फेट की वैलेंसी से अमोनियम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का NH4 होल ट्वाइस SO4। और ऐसे करते करते हम लोगों ने 15 रेडिकल्स देखा है पॉजिटिव में और 15 लगभग देखा है निगेटिव में। 11 हमने लिखा है लेकिन एक में 2 मिक्स भी है, तो 15 अप्रॉक्स हो जा रहा है। तो 15 पॉजिटिव का 15 निगेटिव के साथ जब आप फॉर्मूला तैयार करोगे तो लगभग 225 फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और ये इतना फॉर्मूला
केमिस्ट्री के बेसिक पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये होमवर्क करके आना है, 225 फॉर्मूला आपको बना के आना है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ऐसे करते हुए पूरे क्लोराइड का सीरीज तैयार कर लेना है। फिर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट करते करते इसका पूरा सीरीज तैयार कर लेना है। तो 15 पॉजिटिव रेडिकल्स और 15 निगेटिव रेडिकल्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो 225 फॉर्मूला बन जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में कि ये केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन क्या है। ये हमारा बेसिक पढ़ाई के अंतर्गत ही आएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन ये हमारा अगला टॉपिक होगा और आप सबका होमवर्क हुआ कि ये 225 फॉर्मूला तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।